Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. पहले मैं थोड़ा एग्जिट पोल जो आए हैं उनके बारे में आप सभी को बता देता हूं। मेरे सामने चार एग्जिट पोल खुले हुए हैं और महाराष्ट्र में एक चाणक्य स्ट्रेटजीज है जो बोल रहा है एनडीए 152 to 160 और एमवीए 130 to 138। एक लोकशाही मराठी और रुद्र इनका है, वो बोल रहा है 128 to 142 एनडीए और 125 to 140 एमवीए और 18 से 23 18 to 23 अदर्स। एक मैट्राइज को बोलते हैं, ये 150 to 170 एनडीए, 110 to 130 एमवीए और पी मार्क ये बोल रहा है 137 to 157 ये एनडीए है और 126 to 146 ये आपका एमवीए है। एक पीपल्स पल्स भी है जो 175 to 195 दे रहा है एनडीए को। तो सबसे पहले भाव से ही पूछ लेते हैं, झारखंड की बात इसके बाद में करेंगे क्या, या झारखंड का भी सुना दें, लोग जानना चाहते हो? नहीं मैम, बताएं। मेरा अगर मैंने एग्जिट पोल नहीं किया क्योंकि मैं घर से एग्जिट ही नहीं लेता था, तो मेरा तो एग्जिट पोल होता नहीं, मैं घर में बैठा रहता हूँ। तो मेरा आंकड़ा जो है वो इंडिया अलायंस 100 के आसपास भी नहीं जा रहा, 90 तक पहुंच गए तो भी बहुत हो गया। ये मुझे गुप्त वार्ता विभाग से जो आंकड़े मिले हैं वो बता रहे कि इंडिया अलायंस जो है यानी उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले मिलकर 90 के आगे नहीं जाएंगे, 80 से आगे जाएंगे, 90 से आगे नहीं जाएंगे। ये मेरा आंकड़ा है। और एक्सक्लूडिंग अजीत पवार को अलग रख के देवेंद्र और एकनाथ मिलकर 160 के आगे जा रहे हैं। ये गुप्त वार्ता विभाग से मिले हुए आंकड़े हैं। तो मैंने कुछ पोल नहीं किया है, लेकिन ये आंकड़े मेरे पास जो आए हैं और वो डिटेल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है, कल मैं उसका स्टडी करूंगा। अच्छा, डिटेल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। तो देखते क्या होता है। अच्छा जी, तो अब ओमकार जी से पूछते हैं साहब। झारखंड में मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, झारखंड की बात करते हैं, पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं फिर झारखंड की बात करते हैं जी। देखिए 58 पॉइंट समथिंग अभी 5 बजे तक का आंकड़ा है, वोट जो कास्ट हुआ है, टर्नआउट जो हुआ है। और मेरा मानना ये है कि पिछली बार जो 61 पॉइंट समथिंग था ये उसको क्रॉस कर जाएगा अगर 5 बजे तक के आंकड़े 58 समथिंग है। इसका मतलब हम ये भी निकालें कि जो भाव कह रहे हैं उतनी गति से तो हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अगर वोट ऑफ परसेंटेज इतना रहता है। हाँ, ये अगर 65% तक टर्नआउट पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि फिर भाव जो कह रहे हैं वो हो भी सकता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां संजय जी महाराष्ट्र में बनी लोकसभा चुनाव में, 48 में से 31 सीटें इंडी ब्लॉक को चली गई। एक वो सांगली वाली बसंत दादा पाटिल के पोते वाली जो निर्दलीय लड़े थे और बाद में कांग्रेस के साथ चले गए थे, और केवल 17 सीटें नरेंद्र मोदी को एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसे सूबे में जहां 2014 में भी और 2019 में भी लगभग एक तरफा एनडीए को या नरेंद्र मोदी को समर्थन मिला था, वहां अगर केवल 17 सीटों पर चीजें अटक करके रह गई थी तो एक तो ये बड़ा कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र की जनता में एक प्रायश्चित का भाव था। और जिस तरीके से फिर जिन कारणों की वजह से वो 17 सीटों पर अटक करके रह गए थे और ये लोग 31 पर चले गए थे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दो जरूर कह रहे थे कि ये लोग 35 तक भी जीत सकते हैं,
पर ज़्यादातर तो ऐसा नहीं कह रहे थे। दूसरा, जो नुकसान हुआ था उसके कारणों को जाँच करके, परख करके, उनकी मीमांसा करके महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और झारखंड में भी और इससे पहले हरियाणा में भी जिस तरह का चुनावी अभियान इन लोगों ने डिज़ाइन किया, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने, मुझे लगता है कि उसका नतीजा हम हरियाणा में भी देख चुके हैं और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने वो अ, एक बौखलाहट इंडी ब्लॉक में महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, जिस तरीके से वो होपलेस हो रहे थे और कल तो इंतहा हो गई। मतदान से कुछ घंटों पहले जिस तरीके से एक कालिख पोतने की कोशिश की गई, मीडिया में एक माहौल बनाने की चेष्टा की गई, उससे इनका जो डेस्परेट हैं ये वो एक दिखाई दिया जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर एक आरोप चस्पा करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि इनसिक्योरिटी का माहौल तो है। तो जिस तरह के अभी आपके एग्जिट पोल का रुख दिखा रहा है, हालांकि मैं यहाँ एक ये जरूर बात कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में भी और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से एग्जिट पोल एक तरीके से गलत साबित हुए हैं, तो हमें अब एग्जिट पोल पर भी बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया देने की जरूरत है और सतर्कता के साथ इन्हें देखने की जरूरत है, संदेह की दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। पर हाँ, एक बात जरूर है, ये इंडिकेशन तो जरूर दे देते हैं। जी, तो अभिषेक जी, आपका क्या है इनके बारे में टिप्पणी, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स के बारे में? सर अभी तो सारे आंकड़े टेक्निकली आए नहीं है। इन लोगों ने जितने एग्जिट पोल है, ऐसा लग रहा है बहुत डर है लोकसभा और हरियाणा के बाद। अगर आप इनमें से जितने पोल्स ऑफ पोल आपने बताए सर, इनमें से एक को छोड़ दे तो कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं दे रहा और दोनों ने इतना गैप रखा है कि दोनों में से कोई जीते तो ये कह सकते हैं चलो एग्जिट पोल हमारा ठीक हुआ है। एक ने 146 दिया कम है, से कम एक दो तो इसी तरह के हैं जो आपके ये आपके तो जो एक तो पी पहली मार्क बात तो वाला जो है वो पी मार्क हम्म वाला भी यही दे रहा है और आपके लोकशाही मराठी वाला भी ऐसा ही दे रहा है और अब दैनिक भास्कर का आ गया है जो कि एमवीए को आगे बता रहा है। खैर दैनिक भास्कर को तो आप जानते हैं, चलिए आजकल वो दैनिक पूरी तरह भास्कर से का तो फर्ज woke हो बनता है। रखा है। हाँ नहीं नहीं, दैनिक भास्कर का तो भाई मिट्टी का कर चुकाना है, वो अलग बात है, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। कीमत है। तो वहां मैं जाऊंगा नहीं। देखिए एग्जिट पोल में एक चीज है कि अभी डेटा हरियाणा चुनाव में भी जो फाइनल 5 बजे के बाद का होता है, अगले दिन जो रिवाइज हुआ था तो सर 4% बढ़ा था। अब यहां पर यह है कि अगर 64% पोलिंग हो गई है महाराष्ट्र में, तो जो मेरे पास एक मोटा मोटी आइडिया है कि 6% का गैप है। ये कहने को बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है, चुनाव जो है वो बाइपोलर रहा है। वो यूं कह सकते हैं कि महायुति वर्सेस एमवीए ही रहा है और हर कास्ट लाइन में इवन मराठा भी उसी पैटर्न पर वोट किए हैं। तो पहली बात तो ये है। अब अगर बाइपोलर में 6% का गैप रहता है तो हम लोग को संभवतः एक एपिसोड और करना पड़ेगा, चाहे वो कल करेंगे या परसों करेंगे, वो देखने वाली बात होगी क्योंकि तब तक आंकड़े आ जाएं। अब अगर 6% का गैप रहता है बाइपोलर कॉन्टेस्ट में, तब तो जो भाऊ सर बोल रहे हैं वही होगा और कुछ नहीं होगा उसके अलावा, क्योंकि 6% का गैप बाइपोलर इलेक्शन में बहुत ज्यादा हो जाता है सर। और 6% का तो गैप जो है वो आपका जो मैट्रिक्स वाला जो पोल है 6% का गैप बता रहा है। बल्कि मैंने एक्चुअली सर कोई पोल देखा और जो नहीं है। दूसरा है वो आपका पीपल्स पल्स वाला तो 7% का गैप बता रहा है। एक्चुअली मैं इसी शो की तैयारी कर रहा था तो मैं कोई एग्जिट पोल प्रॉपर ढंग से देख ही नहीं पाया हूँ। इनफैक्ट अभी मैं कमेंट सेक्शन में किसी एक्सिस माई इंडिया का पढ़ रहा था और आपसे भी जब बात हो रही थी तो कि झारखंड को लेकर के ऐसा कोई पोल आया है। तो सर अभी पोल्स पर बोलना टू अर्ली है, हमें भी थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहिए क्योंकि दर्शकों का टाइम बहुत कीमती है और हमें वो बात बतानी चाहिए जो वास्तविकता है। देखिए 2-3 चीजें हुई हैं महाराष्ट्र के चुनाव में।
बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है, संघ ने कोर्स करेक्शन किया है, और सोशल मीडिया के बजाय धरातल पर काम हुआ है। अब धरातल पर काम होगा, और अगर वोटर को ईवीएम तक पहुंचा दिया गया है, और जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर 6% का गैप रहा, तब तो जो भाऊ बोल रहे हैं वही होगा सर, और कोई मुझे नहीं लग रहा है। रही बात झारखंड की, जो मेरे पास कुछ फीडबैक हैं कि शाम 3 बजे के बाद संथाल परगना में मुसलमान बहुत तेजी से वोट करने निकले हैं। सुबह में भी निकले थे लेकिन स्लो डाउन हुए थे, लेकिन शाम में बहुत तेजी से वोट करने निकले हैं। लेकिन संथाल परगना अकेले नहीं जिताएगा हेमंत सोरेन को। दूसरी बात, हेमंत सोरेन काफी अकेले पड़े हैं। तीसरी बात, संथालियों को छोड़ दें, आदिवासियों को छोड़ दें, जिनके भरोसे सारा गेम और मुसलमानों के भरोसे खेला जा रहा है, तो बाकी सभी जातियां बहुत एक रही हैं। वो मुझे झारखंड में जब मैं विजिट में था तो मुझे दिखा था। तो आई बिलीव कि ये आंकड़े जो प्रदीप जी बोल रहे हैं बहुत संदेह के घेरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में के बाद, उसके बाद हरियाणा में जिता के देख लिया कांग्रेस को, फिर उलट गए, अब एक बार फिर से जेएमएम पर दाव लगाया है, लोकल पार्टी पर। मुझे लग रहा है कि ये भी कहीं ऐसा ना हो कि एग्जैक्टली उसका उल्टा निकले। और 50 तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। हरियाणा में भी उन्होंने यही किया था। हाँ, उनको 50 लगा कोई कि क्रॉस वो- नहीं कर रहा है, लेकिन 40 से 47-48 के बीच, और क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है सर झारखंड। एक तो ठीक है, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। कोई कंफर्टेबली, अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि झारखंड भी आते हैं, झारखंड भी आते हैं, अभी जी, झारखंड हमने लिया नहीं है तो। हाँ वरुण, आपकी क्या सूचना है, कोई नए फैक्ट्स? सर मैं वही पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वोटिंग पैटर्न जो है महाराष्ट्र में, अगर हम देखें 2014 में जो था वो 64% था। 2019 में वो घट के 2% घट के 61% के आसपास आ गया। 63.4 कुछ था 2014 में। 2019 में वो 2% घट गया। इस बार अगर हम 5 बजे तक के आंकड़े देखें तो वो 58.22% है। और मैंने काफ़ी लोगों को पूछ के देखा जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी जगह जो वोटिंग का समय है वो बढ़ा दिया गया है। तो कई कई जगह पर 7 बजे तक भी वोटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 2014 के मार्क के आसपास जाएगा, या उसको भी सुपरसीड कर सकता है। तो ये अगर 64% या 65% के आसपास चला जाता है तो बीजेपी काफ़ी कंफर्टेबली ये जीत सकती है। दूसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व की कि अक्टूबर तक बीजेपी की काफ़ी हवा थी। अक्टूबर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा 50-50 मामला है, पर जैसे ही उलेमा बोर्ड ने या फिर मुस्लिम ने ओपनली डिक्लेयर किया सपोर्ट महाविकास आघाड़ी के लिए, उसके बाद से एक कहीं ना कहीं रिवर्स पोलराइजेशन बहुत जोर से हुआ है महाराष्ट्र में। तो हम गोविंद गिरी महाराज देखे, बाकी सारे कीर्तनकार, प्रवचनकार जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो सब लोग ग्राउंड पे उतर के हर गांव में जाके उन्होंने प्रचार किया है, और इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मतलब पुणे के और वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी ऐसे गांव हैं जहाँ पे कीर्तनकारों ने जाके पूरा जो ग्रामीण एरिया है वो कवर करके लोगों को जागृत किया है कि तुम्हें अगर अगला चातुर्मास भी देखना हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर आपके विपक्ष वाली या फिर जो आपके अपोजिशन वाली सरकार वहां पे आ गई। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर हमने वोटिंग पैटर्न भी देखा 1 PM का, 3 PM का, 5 PM का, तो ये 1-2% कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव के आगे है। और इस बार भी मुझे लगता है कि जो फाइनल फिगर्स होंगे वो 63-64% के आसपास आएंगे, और वो काफी फेवरेबल होंगे महायुति के लिए। जी संजय जी। जी, थोड़ा सा